भारतीय विमानन क्षेत्र इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संकट ने हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर कर दिया है। तकनीकी परेशानियों और क्रू की कमी के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिसका सीधा असर हवाई किरायों पर देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि घरेलू मार्गों का किराया अब लंदन और पेरिस के टिकटों से भी महंगा हो गया है। विभिन्न ट्रैवल पोर्टल्स पर और बुकिंग वेबसाइटों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिन रूट्स पर इंडिगो का दबदबा था, वहां सबसे ज्यादा मारामारी है, चूंकि इंडिगो के पास घरेलू बाजार की 60% से अधिक हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, उसके लड़खड़ाते ही पूरा सिस्टम चरमरा गया है। इंडिगो एयरलाइन की ओर से पिछले 2 से 3 दिनों में हर दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई हैं। देश के प्रमुख शहरों के बीच हवाई किरायों में बेतहाशा वृद्धि दिखी है। सामान्य दिनों में 6 से 8 हजार रुपए में मिलने वाले टिकट अब 50 से 60 हजार रुपए पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले रूट्स में कोलकाता, मुंबई, उदयपुर, पटना और दिल्ली शामिल है। विभिन्न ट्रैवल पोर्टल्स और बुकिंग वेबसाइटों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिन रूट्स पर इंडिगो का दबदबा था, वहां सबसे ज्यादा मारामारी है। चूंकि इंडिगो के पास घरेलू बाजार की 60% से अधिक हिस्सेदारी है, कई जगहों के लिए स्पॉट फेयर में 800% तक का इजाफा देखा गया है। जैसे पटना से दिल्ली का किराया, जो आमतौर पर 6 से 10 हजार के बीच होता था, वो बढ़कर 66 हजार पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल उड़ानों के रद्द होने का मामला नहीं है, बल्कि यह डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम का भी असर देखा जा रहा है। इंडिगो द्वारा एक ही दिन में सैकड़ों उड़ानें रद्द करने से हजारों सीटें सिस्टम से गायब हो गई हैं। दूसरे ओर विस्तारा और एयर इंडिया जैसे दूसरी एयरलाइंस की सीटें सीमित हैं। जब यात्री रद्द हुई इंडिगो की फ्लाइट्स की जगह दूसरी फ्लाइट्स ढूंढते हैं, तो एल्गोरिदम मांग की भारी उछाल आ जाती है और कीमत को स्वचालित रूप से अधिकतम स्तर तक ले जाया जाता है। दूसरी ओर देश में शादियों और छुट्टियों का पीक सीजन है। पहले ही मांग उच्च स्तर पर थी और संकट ने आग में घी का काम किया है। इंडिगो के मुताबिक यह समस्या मुख्य रूप से FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियमों के कार्यान्वयन और पायलटों की रोस्टिंग में हुई गड़बड़ी के कारण है। एयरलाइन ने स्वीकारा है कि उनके पास आवश्यक क्रू की कमी है। इंडिगो ने DGCA को सूचित किया है और परिचालन पूरी तरह से सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है। DGCA ने इस बीच क्रू के विश्राम से जुड़े नियमों को वापस लिया है। इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन संकट में अभी कुछ दिन तक और जारी रह सकता है। ऐसे में लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एयरलाइन ने माना है कि क्रू की समस्या का अंदाजा नहीं लगा सके और योजना बनाने के स्तर पर उनसे गलती हुई। अब एयरलाइन ने सरकार से 10 फरवरी तक नियमों में छूट देने की मोहलत मांगी है। शुक्रवार को इंडिगो की 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इसके अलावा बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली हवाई अड्डे पर ही 220 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें आगमन और प्रस्थान वाले दोनों उड़ानें शामिल हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 100 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने की खबर है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर भी कई उड़ानों में देरी हुई है या फिर रद्द हुई हैं। एयरलाइंस ने कहा है कि ठंड के मौसम में जब धुंध और भीड़ रहती है, तब क्रू की कमी की समस्या और गंभीर हो जाती है। इंडिगो ने कहा है कि शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिशें अगले 2-3 दिन तक जारी रह सकती हैं, जिससे उड़ानें कैंसिल होंगी। हालांकि 8 दिसंबर से एयरलाइंस अपने फ्लाइट ऑपरेशन कम कर देगी, जिससे उड़ानें रद्द होने की समस्या कम हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।